जो चरक जी ने श्लोक बोला हुआ है, चरक चिकित्सा 15 बटे वो है, तो उसमें रसास स्तन्यम, तो रस का क्या है, स्तन्य है, उपधातु है। स्त्रियाम रक्तम असृज, तो स्त्रियों का जो रक्त निकलता है, असृज निकलता है स्त्रियों में, मतलब आर्तो जो निकलता है वो भी रस का है। कंडरा सिरा, साथ में रक्त का जो है वो कंडरा सिरा है। मांसात वसा, तो मांस का जो है वो वसा है। त्वचा च, और साथ में आपकी वो है षट च मेधसा स्नायु संबंध, तो मांस के साथ वसा और त्वचा दोनों चीज़ें हैं, और मेद के साथ में सिर्फ स्नायु है। क्यों बताने की ज़रूरत है, अब ये समझो। अगर स्तन्य की दृष्टि है तो डॉक्टर विजय सैनी जी नमस्ते, तो पक्का सी बात है, मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि रस की उपधातु है तो आप एक तो लंघन कराइए, लंघन मतलब लघु आहार के दुम पर, क्योंकि वो गर्भिणी है तो वहाँ पर लंघन के लिए भारी चीज़ें आप मत खिलाइए, उस तरह के लघु आहार दीजिए जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, तो उसके अंदर बड़े जल्दी से रस की पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, तो स्तन की प्रॉब्लम है तो रसपाचक देने की जरूरत है। अगर आर्तो में कोई तकलीफ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई तकलीफ है, तो वहां पर भी आपको रसपाचक देने की जरूरत है। कंडरा सिरा, अगर आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स में कोई तकलीफ है तो वहां पर आपको रक्तपाचक देने की जरूरत है। और रसपाचक इसलिए दिया जाता है कि पिछला चीज ठीक नहीं रहता, तभी अगली चीज ठीक नहीं बनती है। तो आगे के जब भी किसी धातु की कोई तकलीफ हो तो हमेशा सिक्वेंस वाइज सीढ़ी कूद करनी चढ़ी जाती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से, और इसी तरीके से चिकित्सा का भी एक सिक्वेंस होता है। ठीक है, मांसात वसा, अगर फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो पक्का सी बात है कि मांस पाचक देने की ज़रूरत है, मांस सही से नहीं बन रहा है। अगर आपको स्किन में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि मांस की उपधातु है, तो पक्का सी बात है यहाँ पर भी मांस पाचक आप देंगे, रस रक्त पाचक तो देंगे ही देंगे। मेधसा स्नायु संभव, तो जो भी आपके स्नायु हैं, जो भी आपके नर्वस सिस्टम भी अगर सही से काम नहीं कर रहा है, आप ये समझिए पूरी बॉडी में आपके स्नायु का भी जालक, कंडरा सिरा, सारी चीज़ें इस तरह का है, तो वहाँ पर आपको मेदपाचक भी देने की ज़रूरत है। तो मांस मेदोपाचक ये सब सारी चीज़ें, या कई सारे लोग होते हैं इसी तरीके से सारे पाचक चलाते हैं, लेकिन बेसिक सिक्वेंसिंग रखते हैं, दैट इज संक्षेप तक क्रिया को निदान परिवर्जन। तो पहले निदान परिवर्जन कराना है, फिर दीपन पाचन उल्लोमन कराइए, फिर उसके बाद पाचक दीजिए। पाचक देने के बाद पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे हम हमारे यहाँ बोलते हैं स्पेसिफिक मेडिसिन, और लास्ट में आप रसायन सेवन कराते हो, तो चिकित्सा का ये बेस्ट तरीका होता है। चरक जी के अलावा अस्थि, मज्जा और शुक्र के कोई भी उपधातु नहीं है, मतलब सिर्फ आपकी 4 3 7 थी तो सिर्फ 4 की उपधातु हैं। अब शारंगधर जी के अनुसार 7